लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, अधिक तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें हमारे बीच में इसकी अवश्य ही रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा के माध्यम से लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जेल की, और ऐसा इसलिए मानो यह उनके लिए जेल की एक चाबी थी। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली। एंड रीड अस और लेसन, और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था यह देखकर कि मैं कितने अच्छे से समझ गया था। ऑल ही सेड सिम्ड, प्रतीत हो रहा था। सो इजी, जो उन्होंने कहा सब बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। सो इजी, अत्यधिक आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, सावधानी पूर्वक। मैंने यह भी सोचा कि मैंने भी कभी इतनी सावधानी पूर्वक कभी भी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, स्पष्ट, एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, धैर्य के साथ में, और उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ में कभी भी पाठों को नहीं समझाया था, स्पष्ट नहीं किया था। इट सिम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड, चाहता था, टू गिव, देना, अस ऑल ही न्यू, जानता था, बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था लगभग मानो वह बेचारा आदमी अपने जाने से पहले जो जानता था सारी चीज़ें एक बार में बताना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके के अंदर वह हमारे दिमाग में सारी बातें पहुंचाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिखने का पाठ हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड एंड राउंड फ्रेंच अल्सेक, फ्रेंच अल्सेक, उन कॉपियों में गोल मटोल फ्रेंच अल्सेक बहुत सुंदर लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, वे ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, कक्ष के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, लोहे की रोड से। एट द टॉप, शिखर पर। ऑफ ओवर डेस्क, जो कि हमारी डेस्क के ऊपर लोहे की रोड से उसके शिखर पर लगाए हुए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा है किस प्रकार से बैठकर काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी वहाँ पर शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग, खरोंच ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल वहाँ पर हम जो लिख रहे थे तो पेन की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स, भंवरे, फ्लू इन, एक बार वहाँ पर कुछ भंवरे उड़ते हुए आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे से बच्चे ने भी उधर भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, खींच रहे थे देयर फिश हुक्स, जो सीधे सीधे अपनी कॉपी के अंदर मछली पकड़ने के कांटे बना रहे थे। एज इफ, मानो। दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो वह कला भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स, कबूतरें। क्वीड वेरी लो, छत पर कबूतरें बहुत धीमी धीमी आवाज़ में कूकू कर रही थी। एंड आई थॉट
टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, मैंने स्वयं ने सोचा कि क्या कबूतरों को भी अब जर्मनी भाषा के अंदर गाना पड़ेगा। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी के ऊपर गतिहीन बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वे एक के बाद दूसरी चीज़ पर एक टकटकी लगाकर देख रहे थे। एज इफ, मानो he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, मानो वह इस स्कूल के अंदर प्रत्येक चीज़ कैसी है वो सब अपने दिमाग के अंदर फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बिन दियर इन द सेम प्लेस, कल्पना करो कि वह 40 वर्ष से इसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका जो बगीचा है खिड़की के बाहर ही था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास भी बिल्कुल उनके कमरे के सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn, घिसकर स्मूथ चिकना किया गया था। केवल वहाँ पर जो डेस्क और बेंच थी उनको घिसकर चिकना किया गया था। द वॉल्टनट ट्रीज, अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, बगीचे में, वह टोलर लंबा हो गया था। अखरोट का पेड़ जो बगीचे में लगा हुआ था वह लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, एक प्रकार की लता, दैट ही हैड प्लांटेड, उगाई थी, हिमसेल्फ, स्वयं ने, ट्वाइंड, मुड़कर, अबाउट द विंडोज, खिड़की में, टू द रूफ, और छत पर चली गई थी। एक प्रकार की लता जो उन्होंने स्वयं ने लगाई थी वह खिड़की में मुड़कर छत के ऊपर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने से उसका जो हृदय कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी का। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वह अपनी बहन को ऊपर इधर उधर चलते हुए सुन रहा था। पैकिंग, बांध रही थी, देयर ट्रंक्स, अपने सामान को। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुना सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पाठ के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज, बच्चे, चैंटेड, दोहरा रहे थे, देयर बा बे बी बो बू आदि। जो बच्चे हैं वहाँ पर फ्रेंच की वर्णमाला को दोहरा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और पीछे कमरे में वहाँ पर जो वृद्ध होसर है उन्होंने अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में पुरानी जो मूल पुस्तिका पकड़ रखी थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें से शब्दों को पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, काँप रही थी, विद इमोशन, भावना के कारण उनकी जो आवाज़ है काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, हास्यप्रद, हंसाने वाला, टू हियर, सुनकर, हिम, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और यह सब देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हंसी आ जाए और हम हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। यह सब हमें हास्यप्रद लग रहा था और हम सब ज़ोर ज़ोर से हंसना और चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मेरे को ये सारी चीज़ें कैसे याद है। दैट लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12,
और उसी दौरान उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजेलियस ईसाइयों का पूजा पाठ शुरू हो गया। एट द ईसाई धर्म का जो है पूजा पाठ शुरू हो गया। एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द ट्रम्पेट्स जो तुर रही है ऑफ द पर्सन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल अभ्यास से, और उसी जो क्षण है पर्शियन सैनिक है अपने युद्ध अभ्यास से लौट कर आ रहे थे तो तुरई वगैरह बजाते हुए आ रहे थे। साउंडेड अंडर ओवर विंडोज जो हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टोल, मैंने उनको इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। ही आई बट समथिंग चोक्ड, अवरुद्ध कर दिया हिम, उनकी आवाज़ को। उन्होंने कहा मेरे मित्रों और मैं और लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके थे। देन ही टर्न्ड, मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह शाम पट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़े अक्षर लिख सकते थे। वाइव ला फ्रेंच, फ्रांस चिरंजीवी हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, झुके। हिज हेड, सिर को अगेंस्ट द वॉल, फिर वह रुक गए और अपने सिर को दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। ही मेड ए जेस्चर, इशारा किया। टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।